नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों, आज और एक बेहतरीन क्लास लेके मैं आपके साथ में हूं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा की विधानसभा में जो आरक्षित 17 सीटें हैं उनके नाम याद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा फीमेल कांस्टेबल देख लो, एसआई एग्जाम देख लो, चाहे मेल और फीमेल, और अभी जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ है एसआई का, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पूरी वीडियो देखना, ट्रिक के हिसाब से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक के हिसाब से याद कराऊंगा मैं आपको, ट्रिक लगाएंगे छोटी छोटी और आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करूँ ना, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को यहाँ लिख देता हूँ। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था। तो हरियाणा को कुल कितना क्षेत्र मिला था? तो हरियाणा को 44,212 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल मिला था। किसका मिला था? पंजाब का मिला था, यानी पंजाब से अलग हुआ था। और कितना पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? तो 35.18% जो पंजाब का हिस्सा किसको मिला था? भारत को, हरियाणा को मिला था। ठीक है, उसके बाद बात करूं ना, तो उस समय 1966 के अंदर विधानसभा सीट कितनी थी? इंपॉर्टेंट है। यानी 1966 के अंदर जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय विधानसभा सीट कितनी थी और आरक्षित सीट कितनी थी? जब प्रथम सीएम कौन बना था? प्रथम सीएम बना था भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष आ जाए ना, पहला विधानसभा अध्यक्ष 1966 के अंदर किसे बनाया गया था? तो सन्नो देवी को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सन्नो देवी से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भी राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी। ठीक है, यानी 1966 के अंदर जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय विधानसभा सीट की टोटल कितनी थी 1966 के अंदर? तो विधानसभा टोटल सीट थी 54 सीट थी भी। कितनी थी? टोटल 54 सीट थी। उसमें से आरक्षित सीट आ जाए, जैसे आरक्षित का टॉपिक कर रहे हैं, तो आरक्षित सीट कितनी थी? तो आरक्षित सीट 10 थी। यानी हरियाणा गठन के समय आपसे पूछ ले जाए ना, हरियाणा विधानसभा में कितनी आरक्षित सीट थी? तो 10 थी। उसके बाद में क्या हुआ? 1966 के अंदर 54 थी। फिर 1967 यानी एक साल के बाद में कितनी कर दी गई? 81 कर दी गई विधानसभा सीट। फिर 10 साल के बाद में 1977 के अंदर ये 90 सीट कर दी गई। और आरक्षित सीट की बात करें ना, तो 1977 के अंदर आरक्षित सीट 17 सीट हो गई टोटल। हरियाणा के अंदर आरक्षित सीट कितनी हो गई थी? 17। यानी 1966 के अंदर कुल सीट 54 थी, जिसमें से आरक्षित सीट कितनी थी? 10 थी। फिर एक साल बाद में 1967 के अंदर कुल सीट 81 हो जाती है और आरक्षित सीट 10 ही रहती है। लेकिन 1977 के अंदर जब 90 सीट कर दी गई हरियाणा विधानसभा के अंदर, तो उस समय आरक्षित सीट कितनी हो गई? 17 हो गई। और अब वर्तमान में बात करूं ना, कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है। भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान के अंदर हरियाणा में कौन सी विधानसभा सीट चल रही है? तो 14वीं विधानसभा। तो 14वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा चल रही है। आपसे पूछ लिया जाए 14वीं विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। अब बात करते हैं आरक्षित सीट की। आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने ट्रिक के माध्यम से अपना पूरी वीडियो देखी और पूरा ध्यान यहाँ पे लगा, क्योंकि 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम देख के आए हो, अगर आपके 1 नंबर नहीं है तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरसा जिले की। यानी सिरसा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? सिरसा जिला रहेगा। विधानसभा उसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अगर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा आ जाए ना, तो वो किस में रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। विधानसभा सबसे ज्यादा सीट 7 रहेगी। अगर सबसे कम आ जाए ना, तो सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी में 2 सीट रहेगी। यानी सबसे ज्यादा आरक्षित सबसे ज्यादा कुल टोटल में से सीट पूछी जाए ना, तो हिसार के अंदर 7, और सबसे कम पूछी जाए ना, तो 2 किस में रहेगी? पंचकुला और चरखी दादरी में। ठीक है, यानी सिरसा है ना सबसे बड़ा जिला रहेगा हरियाणा का। और इसमें आरक्षित सीट आ जाए तो कौन सी रहेगी? कालांवाली। सर जी याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि सिरसा में देखो सिर आ गया। ठीक है, सिर हमेशा, यानी जो बाल होते हैं वो सिर के ऊपर होते हैं, और सिर हमेशा क्या होता है? काला, यानी काले बाल होने चाहिए। तो काला सिरसा से क्या हो जाएगा? सिरसा के अंदर कौन सी रहेगी? कालांवाली। हमेशा सिर क्या रहना चाहिए? काला रहना चाहिए, सफेद बाल नहीं होने चाहिए। उस सफेद बाल होने से पहले ही आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ मेहनत करके, तो आपका सिर हमेशा काला ही रहेगा। तो सिरसा से कालांवाली, यानी सिर हमेशा काला रहना चाहिए। तो सिरसा से कौन सी हो जाएगी? कालांवाली। फतेहाबाद की बात करूँ ना, तो फतेहाबाद में कौन सी रहेगी? रतिया। यानी
फतेह करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने रत्ती भर भी मेहनत नहीं की ना तो आपको फतेह नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, फतेह नहीं मिलेगी। तो फतेहबाद से कौन सी हो जाएगी? रतिया, यानी रत्ती भर तो क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको फतेह करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। तो रत्ती भरी जॉब मेहनत से आपका काम नहीं चलेगा। तो रतिया कहाँ रहेगी? फतेहबाद के अंदर रहेगी, आसानी से याद हो जाएगा। सिर हमेशा क्या रहना चाहिए? काला। तो शीर्ष में कौन सी हो जाएगी? कालावली। फतेह करने के लिए रत्ती भर मेहनत से काम नहीं चलेगा, फतेहबाद में कौन सी हो जाएगी? रतिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसार। ठीक है, इसार, इसार से उकुलाना, यानी कौन सी आरक्षित सीट है? रिजर्व सीट, उकुलाना, यानी हिस्सा लेने के लिए। इसार से क्या कर सकते हैं? हिस्सा लेने के लिए, लाना, यानी हिस्सा लाना। तो इसार से क्या हो जाएगा? इसार से उकुलाना, यानी इसार में कौन सी हो जाएगी? उकुलाना, हिस्सा लाना। तो इसार से उकुलाना आपको आसानी से, देखो सिर काला, फतेह करने के लिए रत्ती भरी मेहनत से काम नहीं चलेगा, हिस्सा लाना, तो इसार से क्या हो जाएगा? उकुलाना। ठीक है, इसी तरह भिवानी, भिवानी के अंदर देखो भिवानी, बानी, क्या हो जाएगा? भानी। इसी भवानी खेड़ा, भवानी में भिवानी आ गया, आप रिलेट कर सकते हैं। भिवानी में कौन सा आ जाएगा? भवानी, भवानी खेड़ा आरक्षित सीट रहेगी। इसी तरह जींद, जींद में कौन सा आएगा? आ जाएगा नरवाना। ये आप अपवाद समझिए, जींद से आपको नरवाना यानी याद करना ही पड़ेगा। जींद में कौन सा आ जाएगा? नरवाना। ठीक है, इसी तरह रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी में रेवाड़ी बावल, यानी रेवड़ी खा के हमें क्या होना चाहिए? बावला नहीं होना चाहिए। तो रेवाड़ी में कौन सी हो जाएगी? रेवाड़ी में बावल, यानी रेवड़ी खा के बावला नहीं होना चाहिए। तो रेवाड़ी में कौन सी हो जाएगी? बावल। ठीक है, इसी तरह देखो गुरुग्राम, गुरुग्राम में कौन सी है? पटौदी, यानी नवाब पटौदी। आपने सुना होगा हरियाणा का वो पहला व्यक्ति जो भारतीय टीम का कप्तान बना था, कौन बना था? नवाब पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी। तो गुरु क्या होता है? पटौदी, यानी नवाब होता है गुरु हमेशा। तो गुरुग्राम से कौन सा हो जाएगा? पटौदी। गुरुग्राम में कौन सा है? पटौदी। ठीक है, इसी तरह पलवल, पलवल लास्ट के अंदर लय है, होडल के अंदर भी क्या रहेगा? लय। तो पलवल से कौन सा हो जाएगा? होडल। देखो पलवल, लय, होडल, फिर बाद में आ जाएगा लय। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं पूरे के पूरे इस साइड के लिखे हुए। देखो शीर्षा के अंदर कौन सी है? कालावली। सिर हमेशा क्या रहना चाहिए? काला रहना चाहिए। फतेहबाद, रत्ती भर मेहनत करने से फतेह नहीं मिलेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फतेहबाद में कौन सा हो जाएगा? रतिया। ठीक है, इसार, हिस्सा लाना, इसार से उकुलाना। ठीक है, भिवानी, वानी, भिवानी, भवानी खेड़ा। ठीक है, वानी इसके अंदर आ गया। जींद आप समझ लीजिए, जींद से नरवाना। ठीक है, साथ साथ बोलने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। उसी तरह रेवड़ी, रेवड़ी खा के क्या नहीं होना चाहिए? बावला। तो रेवाड़ी में क्या रहेगी? बावल। ठीक है, गुरुग्राम, गुरु हमेशा नवाब होता है, नवाब मंसूर अली खां पटौदी का संबंध कहां से था? तो पटौदी, यानी गुरुग्राम, पटौदी। ठीक है, पलवल, लय, लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा? होडल, लय। ठीक है, आसानी से याद हो जाओगे अगर आपने पूरी वीडियो ट्रिक से साथ में रिपीट कर रहे हो। झज्जर, झज्जर। ठीक है, झज्जर से फिर झज्जर के अंदर झज्जर ही तो है, आप आसानी से याद कर सकते हो। झज्जर में कौन सी रहेगी? झज्जर। आपको वो 5 जिले याद करने पड़ेंगे जहां आरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोहतक, रोहतक में कौन सी रहेगी? कलानौर। कला दिखाने के लिए रोने से काम नहीं चलेगा, कला दिखानी पड़ेगी, मेहनत करके तब नौकरी मिलेगी। तो कलानौर, कलानौर कहाँ रहेगा? रोहतक, यानी कला दिखानी पड़ेगी, रोने से काम नहीं चलेगा। रोहतक में कौन सी हो जाएगी? कलानौर। ठीक है, सोनीपत, खरखोदा, यानी सोना खोदना पड़ेगा। खरखोदा, खोदना, यानी खोदना पड़ेगा, सोना तब मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब क्या मिलेगा? सोना, यानी सोनीपत। तो क्या रहेगा? खरखोदा, खोदने से क्या मिलता है? सोना। तो सोनीपत, सोनप्रस, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। तो सोनीपत में कौन सी रहेगी? खरखोदा। इसी तरह पानीपत, इसराना, इसराना कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। इस तरह रोने से पानी नहीं मिलेगा, इस तरह रोने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसराना में क्या हो जाएगा? पानीपत। इसराना कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। करनाल, करनाल में नीलोखेड़ी, आप आसानी से याद कर सकते हो। करनाल, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो बहुत एक समय के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर था। ठीक है, तो करनाल के अंदर क्या रहेगा? नीलोखेड़ी। ठीक है, इसी तरह ये इस ट्रिक याद लगा सकते हो। कर्ण के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दोस्त, कर्ण एक ऐसा दोस्त था जो अपने दोस्त दुर्योधन के साथ खड़ा रहता था। तो कर्ण जैसा दोस्त हमेशा साथ खड़ा रहना चाहिए। तो करनाल से नीलोखेड़ी। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सी रहेगी? शाहबाद। शाहबाद से किसका संबंध है? रानी रामपाल का। शाहबाद से किसका संबंध है? रानी रामपाल, रानी रामपाल, रामपाल।
ठीक है। रानी रामपाल जिसे ओकी की रानी कहा जाता है, अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपने पिता का नाम साथ में लगाती है रामपाल। एक गरीब घर से निकली वो बच्ची जिसके घर में दूध पीने के लिए पैसे नहीं थे, 3 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था और मेहनत करके आज ओकी की रानी बन चुकी है। तो कौन रहेगी? रानी रामपाल। कहाँ से संबंध है? शाहबाद से। यानी शाहबाद को क्या कहते हैं? ओकी की नर्सरी भी कहते हैं। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, उनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? शाहबाद से। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत। यानी रानी रामपाल का संबंध कहां से? शाहबाद से। ठीक है। और कुरुक्षेत्र, रानी ने इतनी मेहनत की, इतना यानी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, आज ओकी की रानी बन गई। उनका संबंध कहां से? शाहबाद से रहेगा। ठीक है। शाहबाद का रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। तो शाहबाद आरक्षित सीट का रहेगी, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी। इसी तरह यमुनानगर में कौन सा? साडोरा, याद कर सकते हो आराम से। साडोरा कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। कैथल में गुल्ला चिक्का, चिल्लाने से, हल्ला मचाने चिल्लाने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हल्ला मचाने चिल्लाने से नहीं, थल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि आसमान में। हल्ला करना चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी थल के ऊपर। तो कैथल गुल्ला चिक्का, चिल्लाने से हल्ला मचाने से नहीं, कैथल थल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैथल से गुल्ला चिक्का। अंबाला के अंदर मुलाना, आप याद कर सकते हो आसानी से। मुलाना, देखो मुलाना, इसमें भी ला आ गया और मुलाना में भी ला आ गया, अंबाला में भी लाया, तो मुलाना कहाँ रहेगा? अंबाला के अंदर। ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ पूरी की पूरी ट्रिक के साथ में। ठीक है। सिरसा के अंदर कौन सी थी? सिरसा के अंदर कालांवाली। सिर हमेशा क्या रहना चाहिए? काला रहना चाहिए। फतेह, रत्ती पर मेहनत करने से फतेह नहीं मिलेगी, फतेहबाद के अंदर रतिया। ठीक है। इसार, ईसा लाना पड़ेगा, इसार उकलाना। ठीक है। फिर भिवानी वानी, तो बवानी खेड़ा। ठीक है। फिर अगला कौन सा रहेगा? जींद से नरवाना। फिर रेवड़ी खा के बावला नहीं होना था, रेवाड़ी क्या रहेगी? बावल। ठीक है। गुरुग्राम पटौदी, गुरु हमेशा नवाब रहता, नवाब मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है। उसके बाद में पलवल, लय आ गया लास्ट के अंदर, तो होडल। ठीक है। फिर झज्जर, खुद झज्जर एक का, रोहतक कलानौर, कला दिखानी पड़ेगी, रोने से काम नहीं चलेगा, तो रोहतक में कलानौर। फिर सोनीपत में कौन सा? खरखोदा, खोदने से सोना मिलेगा, मेहनत करने से सोना मिलेगा, तो सोनीपत में कौन सी रहेगी? खरखोदा। पानीपत, इसराना, इस तरह रोने से नहीं, पानीपत के युद्ध भी हुए थे, वहां पे जीत भी हुई थी, रोने से जीत नहीं होगी। पानीपत, तो पानीपत में कौन सी रहेगी? इसराना। फिर करनाल में नीलो खड़ी, कर्ण की तरह दोस्त होना चाहिए जो हमेशा साथ खड़ा रहे, तो खड़ा रहने से क्या हो जाएगी? नीलो खड़ी। और कर्ण से करनाल। ठीक है। कुरुक्षेत्र, शाहबाद, रानी रामपाल का संबंध कहां से? शाहबाद से। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर यमुनानगर, साडोरा, अपवाद तो हो सकते हैं, याद कर सकते हो अगर ट्रिक ना बने तो। यमुनानगर और जींद में नरवाना और यमुनानगर में साडोरा। कैथल, देखो हल्ला चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, थल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आसमान में हल्ला चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, तो गोला चिक्का यानी कैथल के अंदर। फिर कौन सा रहेगा? अंबाला, लास्ट के अंदर ला। और मुलाना में भी ला, तो अंबाला में कौन सी रहेगी? मुलाना। अब बात करते हैं जिस राज्यों में, जिन जिलों के अंदर विधानसभा आरक्षित सीट नहीं है, यानी 17 तो ये होगी आरक्षित सीट। कितनी हो गई? 17। अब हमारे कितने जिले बच गए? 5 बच गए। 5 कौन कौन से? अगर आपने ये याद करी तो 5 आपको याद रह जाए। देखो इसमें कहां? फरीदाबाद है, फरीदाबाद। ठीक है। फरीदाबाद के बाद में देखो पंचकुला, जिसमें सबसे कम है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, यानी फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और मेवात। इन 5 जिलों के अंदर क्या है? विधानसभा आरक्षित सीट नहीं है। यानी मैंने आज आपको कौन सा टॉपिक करवाया है? हरियाणा में आरक्षित सीट। ट्रिक से याद हो गई। सिरसा के अंदर कौन सा बताया? कालांवाली। फतेहबाद के अंदर रतिया। ठीक है। उसके बाद में कौन सा जिला आया? भिवानी, बवानी खेड़ा। उसके बाद में कौन सा है? जींद में नरवाना। रेवाड़ी के अंदर बावल। ठीक है। गुरुग्राम के अंदर पटौदी। ठीक है। पलवल के अंदर लास्ट के अंदर लय होडल। फिर कौन सा है? झज्जर, रोहतक के कलानौर, सोनीपत से खरखोदा, पानीपत से कौन सी है? इसराना। ठीक है। करनाल से नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र से शाहबाद रहेगी। ठीक है। अंबाला से मैंने बताया मुलाना, कैथल से गुल्ला चिक्का। ठीक है। यमुनानगर से साडोरा। आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने ट्रिक के साथ में याद किया था। आप पीछे के जो एग्जाम उठा के दे सकते हो, यहां से 1 नंबर पक्का क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाली जो वीडियो रहेगी वो बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगी। और जो दोस्त पंचकुला जाने चाहते हैं, प्रदीप सर और मैं भी शायद उस टीम में रहूं, तो प्रदीप सर के साथ में हम सब पंचकुला चलेंगे। वहां पर अपना जो ज्ञापन है वो HSC के चेयरमैन को सौंपेंगे, वहां पर जाके बातचीत करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।